अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमरीन असगर, योर स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंड योर वाचिंग डिजिटल मैगजीन। पीएसएल का ज़माना है, बहुत कुछ बताना है, तो आइए करते हैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़। पीएसएल राउंड अप। जैसा कि आप सबको मालूम है, पीएसएल के अंदर कुछ छः टीमें हिस्सा ले रही हैं। एक ट्रॉफ़ी, 6 टीमें, 66 प्लेयर्स। इन चीज़ों पर और इन मैचों पर नज़र रखने के लिए आज हमने जो मदऊ किया है अपने मेहमान को, बहुत ही फेमस हैं, बहुत अच्छी और कड़ी नज़र रखते हैं पूरे पीएसएल पर। पीएसएल को हुए 2016 में पीएसएल का जो है वो इफ्तिताह हुआ और 2025 10वां सेशन जारी है। तो आइए करते हैं आज के मेहमान से बात। सैयद आबिद जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ा सा पीएसएल के बारे में इनसे पूछते हैं। वालेकुम सलाम। जी सर, आप बताइए जी, जिस तरह आपने के बारे में कुछ। जी, जिस तरह आपने इंट्रो में हमें बताया कि ये जो स्टार्ट हुआ है वो 2016 से पहला हमारा पीएसएल शुरू हुआ था और इसकी जो बुनियाद पड़ी थी वो बेसिकली आईपीएल इंडिया में भारत में होता था। तो हमारी टीम जाती थी, फिर उन लोगों ने थोड़ा सा वो जो हमारा पाबंदी कर दी हमारे प्लेयर्स की। तो फिर हमारी जो थिंक टैंक है, जो हमारा पीसीबी है, उसने ये सोचा कि हम अपना क्यों ना एक ब्रांड लेकर आए, और वो अल्लाह के हुक्म से जो है वो स्टार्ट लिया और आज वो जो है वो 10 साल का एक बेबी बन गया, नन्ना मुन्ना बच्चा परवान चढ़ चुका है। जी बिल्कुल। और माशाल्लाह से वर्ल्ड वाइड जो है वो इसकी पजीराई मिल रही है। बिल्कुल ऐसे ही। और आप क्या समझते हैं कि इस पजीराई में किसका हाथ है? इस पजीराई में शुरू में जो है वो जो प्लेयर्स आए, जब शुरू में थोड़ी सी पाबंदी थी, पाकिस्तान में लोग नहीं आते थे फॉरेन प्लेयर्स, तो इसमें जो है वेस्ट इंडीज़ के जो 2 प्लेयर्स हैं उन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। मैं उनको बहुत ज़्यादा खराज तहसीन पेश करूँगा। एक तो डैरन समी है और सर वेवन रिचर्ड हैं। इन लोगों ने मिलकर, रमीज़ राजा, ये लोग सब मिलकर इन्होंने इस पीएसएल को की बुनियाद को डाला। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 6 टीमें जो है वो इस पीएसएल का हिस्सा हैं और कोई एक टीम फातेह करार होगी, ये भी एक ऑथेंटिक बात है। अभी तक की जो 3 ट्रॉफीज़ जीत चुकी है वो है आपकी इस्लामाबाद यूनाइटेड, जिसको आई थिंक शादाब जो हैं वो क्योर कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, उनकी परफॉर्मेंस के लिए? जी, मैं उसके लिए बोलूँगा कि उनके सेलेक्टर्स जो हैं वो अच्छे प्लेयर्स ले रहे हैं। और जब से ये पीएसएल शुरू हुआ है तब से मैंने नोट किया है कि वहाँ पे इसी वजह से उन्होंने विन भी किया है कि वो बहुत अच्छे प्लेयर्स ले रहे हैं। ऑलराउंडर उनके पास बहुत होते हैं और प्लस उनके पास एक मेन बॉलर वो लाजमी रखते हैं। बैट्समैन भी उनके ऊपर के जितने भी खेलते हैं वो बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं, तो उस वजह से वो हमेशा जो है वो विन कर रहे हैं। ऑल दीज थिंग्स, इट्स डिपेंड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इट्स डिपेंड ऑन स्ट्रेटजी आल्सो। जी बिल्कुल ऐसी बात है। असल में देखिए, असल में क्रिकेट जो है ना टीम वर्क है, नो डाउट। आपका कोई भी सेक्शन नहीं चला, मिसाल के तौर पे बॉलिंग एक दिन हो गई या किसी दिन फील्डिंग ने साथ नहीं दिया, तो आप समझ लें कि अपने हाथ से खुद मैच दे देते हैं। एंड समटाइम्स वी कैन से कि लक काम नहीं आई। जी जी जी, फिर बाद में तो लक के बारे में जी जी, फिर वो तो एंड में यही होता है कि जो कैप्टन जब आता है और वो आखिर में जो वो प्लेयर्स के होता है अनाउंसमेंट होती है, तो उसमें कहता है भाई गेम ऑफ लक है, मैं आज नहीं जीत सका, आज हमारा दिन नहीं जो है हम मेहनत करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके जीतेंगे। लेकिन कोशिश, मैं कहता हूँ कि मैच में उतरने से पहले आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्लेयर इतने अच्छे अच्छे सेलेक्ट करके आप लेकर आएँ कि भाई आपने विन करना है। अगेन द प्लॉट मूव्स ऑन स्ट्रेटेजी। अगर आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी होगी, आपको पता है कहीं ना कहीं टीम जो है फॉल डाउन हो रही होती है और कहीं ना कहीं बूस्ट हो रहा होता है। अप्स एंड डाउन द पार्ट ऑफ गेम। मैं समझती हूँ हार जीत भी जो है वो गेम का हिस्सा है, चाहे कोई स्पोर्ट क्यों ना हो। लेकिन अगर आप कराची किंग्स की कारकर्दगी को देखें तो क्या कहेंगे आप? कराची किंग्स का अभी देखिए बहुत इनिशियल है। हाँ बिल्कुल, अभी तो बहुत ज़्यादा इनिशियल है। 2 मैचेस हुए हैं और एक विन किया है, एक लूज़ किया है, तो अभी तो मैं कहूँगा कि 50-50 हुआ है। आज का जो मैच है वो डिसाइड करेगा, क्योंकि आज क्या पता है कि कोयटा ग्लैडिएटर से है और वो एक दफ़ा वो भी जीत चुके हैं। ये शकील वर्सेस
साउथ शकील वर्सेस डेविड वार्नर। यस। तो अब ये है कि आज जो है कराची किंग्स को जो है वो मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मुझे जो लगा है पिछले मैचेस के में वो ये है कि ये बॉलिंग सेक्शन जो है ना इनका बॉलिंग के ऊपर वीक है ये लोग। ठीक। तो इसी वजह से ज़्यादा स्कोर पड़ रहा है इनको, और इनको कोशिश करनी चाहिए कि आज का मैच जो है वो तकरीबन मैं कहता हूँ 80, 60 या 200 के अंदर अगर रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि फिर कराची किंग्स फाइट कर सकती है। वो भी वही है कि अगर वो चेस करने पे जाता है। वैसे देखा ये जाता है कि जैसे ही क्रिकेट का क्रेज शुरू होता है, स्पेशली PSL का, कोई गली कोई कूचा ऐसा है ही नहीं जहाँ पे क्रिकेट नहीं खेली जा रही। आप बताइए आपकी अपनी फैमिली क्या रोल प्ले कर रही है इस PSL को कामयाब बनाने में? देखिए वो तो जाहिर बात है, बहुत ही आपने डोमेस्टिक सी बात की है। जाहिर सी बात है कि क्रिकेट तो हमारी नसों में रगों में है। एग्जैक्टली। जो बच्चा है वो हमारा घर, हम भी जब छोटे हुआ करते थे तो भाई बैट पकड़ा हमने सबसे पहले, बैट पकड़ा और खेलना शुरू हुए। तो हमारे भी जो है वो बच्चे जो हैं या हमारी फैमिली जो है वो इसको देखती है बहुत शौक से और खेलने में भी दिलचस्पी रखते हैं। और हर किसी माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनका बेटा है वो जो क्रिकेट के अंदर जाए और एक बहुत अच्छा मेन प्लेयर बने। जी नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि PSL का मेला सज चुका है। जगह जगह जो है वो PSL के मैचेस जारी हैं, कभी पिंडी में कभी कराची में। बिल्कुल इसी तरीके से जब टीमें ड्रैग हो रही हैं, जब टीमें खेल रही हैं तो थकती भी हैं और उनको रेस्ट की भी ज़रूरत होती है। रेस्ट का कतई ये मतलब नहीं होता कि वो बिल्कुल सुकून में आ जाएँ। दे मेक द स्ट्रेटजी, दे मेक द टीम प्लान हाउ टू प्ले विद अनदर टीम। रेस्ट कितना ज़रूरी है किसी भी टीम के लिए, आइए बात करते हैं अपने सीनियर से, आबिद ज़ैदी साहब। जी, रेस्ट कितना ज़रूरी है? देखिए रेस्ट का तो ये होता है कि ये असल में रेस्ट, अब जो टूर्नामेंट चल रहा है बिल्कुल दौरान उसकी कोई रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टीम जो होती है ना जब वो मैच खेल रही होती है और कंटिन्यू खेल रही होती है तो वो मोरल भी उनका बढ़ा हुआ होता है। एग्जैक्टली। और हमेशा आप खुद भी देखें कि अगर कोई फिटनेस का होता है बंदा, उसको डेली जो वॉक कर रहा होता है, अगर वो एक दिन भी वॉक करना छोड़ दे तो ये समझ लें कि वो फिर थोड़ा सा डल हो जाता है। तो ये मेरी नज़र में रेस्ट जो है वो सिर्फ इसलिए है कि क्योंकि शेड्यूल्स चल रहे होते हैं तो कोई ना कोई दिन, क्योंकि इसमें कैमरास भी हैं, लाइव चल रही होती हैं चीज़ें, तो बहुत बड़ी टीम, बहुत बड़ा एक लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो उसके हवाले से ये रेस्ट चल रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि उसके बावजूद भी टीम प्रैक्टिस अपनी नहीं छोड़ती, वो रेस्ट डे में भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। कहा ही जा सकता है उन्हें तो करना है कि अंदर भी वो अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, बनाते होंगे। नो डाउट के कोचेस जो हैं वो अपनी इंस्ट्रक्शन देते होंगे और वो बाकायदा एक टेबल टॉक के ऊपर जो है वो अपना पूरी स्ट्रेटेजी को बनाते होंगे। जी जी, नहीं ना सिर्फ टेबल टॉक बल्कि वो ऑन ग्राउंड होते हैं, उनके कोचेस ग्राउंड पे होते हैं और वो उनको प्रैक्टिस सेक्शन कराते हैं। रोज़ाना का होता है 2 घंटे 4 घंटे 3 घंटे का प्रैक्टिस सेक्शन लाजमी लेना होता है। अब जब ये टूर्नामेंट ख़त्म हो जाएगा फिर मैं कहता हूँ कि फिर प्लेयर्स को थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए। सबकी फैमिलीज़ भी हैं, थोड़ा इन्वॉल्व करना होता है, इंसान की सोशल भी लाइफ होती है और एक उसकी जो है वो वैसे भी एक प्लेयर होता है और एक सेलिब्रिटी होती है, तो वो वैसे इतना रश में इतना उसमें लोग उसको वो कर रहे होते हैं तो एग्जॉस्ट हो सकता है, तो उसको अपना थोड़ा सा फैमिली को भी टाइम देना चाहिए। लेकिन क्योंकि मैं अब जब से क्रिकेट T20 फॉर्मेट आया है तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब हमारे प्लेयर्स क्या करते हैं, हमारा PSL ख़त्म हुआ तो समझ लें कि ऑस्ट्रेलिया के उसमें चले गए T20 के प्लेयर उसमें, फिर कभी बांग्लादेश के कोई हो रहा है, तो कंटिन्यू ये लोग खेल रहे होते हैं। और बाज़ औक़ात फिर जब हमें पाकिस्तान को टीम की ज़रूरत पड़ती है कि वो टीम जो है परफॉर्म करे, तो उसमें से कुछ ना कुछ लड़के जो हैं वो थके हुए होते हैं या इंजरीज़ में होते हैं। तो इतना खेलें आप लोग कि आप अपनी टीम के लिए परफॉर्म भी कर सकें, क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए पाकिस्तान है तो फिर ज़ाहिर बात है नाम है। पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी का तो दुनिया वाकिफ़ है कि कितने सारे फॉरेनर्स, इवन हमारी जो कराची किंग्स है उसमें 7 फॉरेनर्स जो हैं वो प्लेयर बाहर से आए हुए हैं और बाकायदा एक कंपाइल होकर अच्छी सी टीम बनी हुई है। आप किसी भी टीम को उठा लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बाहर की फॉरेनर्स भी हमारी टीम में शामिल है। नॉट रेस्ट ऑफ इंडिया, लेकिन होप्स हो कि फ्यूचर के अंदर जो है वो इंडिया भी हमारे साथ जो है कोऑपरेट करेगा और इंशाल्लाह देयर इज़ नो एनी बाउंड्रीज, नो एनी सैंक्शंस, दे हैव टू प्ले फ्रीली विद अस। जी जी बिल्कुल ज़रूर है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, अगर देखिए बाहर का प्लेयर क्यों आ रहा है पाकिस्तान, आई डोंट नो, मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा मेरी एक राय है। वो इसलिए आ रहा है कि पाकिस्तान के पास जो बॉलर है
Exactly. वो दुनिया में सबसे नंबर 1, जैसे शुएब अख्तर होते थे, वसीम अकरम, बिल्कुल, ठीक है ना। हमें अभी, मैं फिर कहूँगा, हमें एक अच्छे बॉलर की ज़रूरत है। अभी हमारे पास ऐसे होने चाहिए, बिल्कुल, स्पिनर्स होने चाहिए। स्पिनर्स की कमी है, जो खेलें तो दुनिया हमसे खेलने इस तरह आएगी। आज 7 प्लेयर आए हैं, कल 14 प्लेयर आएंगे इंशाल्लाह, तो ज़रूर। ये पीएसएल का बेसिकली मकसद ये होता है कि एक दूसरे के वेन्यूज़ पे खेलें, ज़्यादा सीखें, प्रैक्टिस भी हो जाती है, कॉन्फिडेंस हो। और जब टीम को कोई कप होता है, कोई टूर्नामेंट, बड़ा टूर्नामेंट होता है, तो उसमें वो जो है ना अपनी परफॉर्मेंस पार्टिसिपेट, क्योंकि अगर आप किसी प्लेयर्स को खेले हुए हैं, किसी बॉलर को खेले हुए हैं, तो आप फिर कहीं भी खेल सकते हैं उसको। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो किसी भी स्पोर्ट्स के लिए बहुत मायने रखता है। जी, आप सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइजेज वगैरह ले लें आप, जब तक आप एक स्पोर्ट्स वुमेन या स्पोर्ट्स मैन इन चीज़ों पे फोकस नहीं करेगा, दे आर नॉट एलिजिबल टू प्लेइंग सम अनदर स्पोर्ट्स। जी बिल्कुल। तो मैं समझती हूँ कि एक्सरसाइज इज़ कंपलसरी इन डेली रूटीन। बिल्कुल ऐसे। तो आप क्या कहेंगे शायकीन क्रिकेट के बारे में और हमारे ग्राउंड्स के बारे में? जी, जैसे कि पिछले जितने भी टूर्नामेंट्स हुए हैं और उसके अंदर शायकीन ग्राउंड के अंदर आ रहे थे, खच जा रहे जी बिल्कुल ऐसा ही था। तो मैं अभी भी अपनी कराची की ऑडियंस से और पूरे पाकिस्तान के जितने भी लाहौरे हैं और जिंदा दिलाने लाहौर भी ये कहलाते हैं वो लोग, तो और पिंडी वाले हो गए, मुल्तान वाले हो गए, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड के अंदर आएँ और ये मैच ग्राउंड के अंदर देखें। ये हमारा ब्रांड है, पीएसएल ब्रांड है, इसको जितनी ज़्यादा प्रमोट करें ताकि अच्छे से अच्छे प्लेयर नेक्स्ट ईयर आएँ। अभी आए हैं 6-7 प्लेयर्स आए हैं, इसको हम देते हैं वेलकम, इसमें कोई बात नहीं, बिल्कुल है, कोई शक नहीं है। और अभी आए हैं 6-7 प्लेयर, लेकिन हम चाहेंगे कि ये 14 भी आ जाएं, ये ज़्यादा मैक्सिमम से आएँ। हमारे पास 6 टीमें हैं, कोई कम टीम नहीं है। अगर हर टीम के अंदर 2-2, 3-3 भी होते हैं तो 14-15 अभी भी गुंजाइश है। अगर आप देखें कंपाइल हुए हुए 66 जो हैं वो हमारे 34 मैचेस के अंदर 66 प्लेयर होते हैं। जी ठीक है, अगेन बहुत सारी कंट्रीज से लोग आए हुए हैं और जो है वो बाकायदा इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं फिर यही बात करूंगा कि मैं अपनी शायकीन से कहूँगा, क्योंकि आप लव कहना चाहिए को, तो आप ग्राउंड के अंदर आके देखें। ठीक है, आजकल टेक्नोलॉजीज हैं, लोग जो है अपने मोबाइल में भी बैठ कर देते हैं, लेकिन जो मज़ा ग्राउंड का है ना, वो मज़ा नहीं है। हम तो खुद चाहते हैं कि हम टिकट हो, लेकिन क्योंकि हमें मजबूरी है, हमें प्रोग्राम करने होते हैं, आप लोगों के लिए करने होते हैं, तो हम आपके यहाँ पे स्टेज पे खड़े होकर बात कर रहे हैं। और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जाके ये मैच आज जो होने वाला है कराची का, किंग्स का और कोयटा ग्लैडिएटर का, वो मैं वहाँ देखूं। लेकिन क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा एक्सपर्ट एनालिसिस देने हैं, हमें थोड़ा आप लोगों को बताना है, अपने यंगस्टर्स को बताना है कि भाई पीएसएल की हिस्ट्री क्या है और आगे चल के वो, ताकि उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें और क्रिकेट से हमारा यहाँ ग्रास रूट लेवल से हमें क्रिकेट मिलती रहे। और फिर मैं स्पेशली बोलूँगा कि हमें जो है वो यहाँ पे अच्छे बॉलर्स की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं कुछ भी नहीं कहती, मैं ये कहती हूँ कि इतनी सारी कंट्रीज से, पूरे वर्ल्ड वाइड से सारी टीमें आई हुई हैं, सारे प्लेयर्स आए हुए हैं, कोई जीते या हारे, पार्ट ऑफ गेम। जी नाज़रीन, आखिर में सिर्फ इतना ही कहूँगी, इस पीएसएल के सीज़न 10 को कामयाब बनाने के लिए जाइए, मैच देखिए, ग्राउंड को रौनकें बख्शिए। ये सारी टीमें हमारी हैं, 6 टीमें हैं, 1 ट्रॉफ़ी है। देखिए कामयाबी किसका मुकद्दर बनती है। जिसकी जो भी फेवरेट टीम है उसके लिए दुआएं कीजिए, उसके लिए कोशिशें कीजिए कि जीत जाएं। लेकिन सिर्फ इतना कहूँगी कि सारे कंट्रीज़ के पूरे वर्ल्ड वाइड पीएसएल जो है वो मशहूर हो रहा है, इसको एक हाइप मिल रही है। सिर्फ इतना कहना चाहूँगी आखिर में कि सारी टीम्स के लिए कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। पीएसएल जिंदाबाद, पाकिस्तान आइंदाबाद।